तो अभी जो आप सबको पता है, यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ है उसको हम कड़ी से कड़ी मजम्मत करते हैं। उस चीज़ से हम सारे लोग मिलके मजम्मत करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि हमने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया है कल यहाँ पे इस इंसिडेंट के बारे में। हम चाहते हैं ऐसा इंसिडेंट हो ही नहीं पूरे कश्मीर में, क्योंकि यहाँ पे जो पूरा कश्मीर है 99% डिपेंड ऑन टूरिज्म है। यहाँ पे जो पूरा टूरिस्ट के साथ ही चलता है। जब भी यहाँ पे टूरिस्ट आता है तब हम लोग चलते हैं। तो जो ये इंसिडेंट हुआ है, हमने कोशिश की है, वहाँ पे जो डरे हुए लोग थे जो वहाँ से दौड़ दौड़ के आ रहे थे, सबसे पहले हमने उनको रेस्क्यू किया है। उसके साथ साथ हमने जो हमारे घोड़े वाले भटक गए थे उनको रेस्क्यू किया है। सब लोग डरे हुए थे तो सबको रेस्क्यू किया है कम से कम रात के 8 बजे तक। उसके बाद में जितने भी यहाँ पे मतलब पॉपुलेशन है सारे परेशान हैं। सब लोग परेशान हैं, करे तो करे क्या। आखिर जो ये पहलगाम है, यहाँ पे सारे लोग टूरिस्ट के साथ ही गुजारा करते हैं। दिन में कमाते और शाम को खाते हैं। आप तो पोनी जो राइडर्स हैं उनके प्रेसिडेंट हैं जी वो हाँ। अब मैं जगह जगह उनके पास गया, वो खाली बैठे हुए हैं। वो अपने घोड़ों को खिला रहे हैं, लेकिन उनके पास कह रहे हैं कि हम तो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, पैसे नहीं है। अब कोई टूरिस्ट भी खास नहीं आ रहे हैं। हम देख रहे हैं दिन में 2, 4, 10 टूरिस्ट अगर आ रहे हैं तो आ रहे हैं, वो भी डरे हुए हैं। और बैसरन या फिर जहाँ घोड़ों का रास्ता था वहाँ वो नहीं जा रहे हैं। तो उन पर क्या असर पड़ा है और आपकी एसोसिएशन इसको कैसे देख रही है? देखिए, जो हमारे राइडर्स है, जो हमारे पोने वालाज है, आपको तो पता ही है कम से कम दिन में 3 बार खाना देना पड़ता है घोड़ों को। उनको खाना देने में अभी प्रॉब्लम हो रही है। और यहाँ पे टूरिस्ट ना आने की वजह से बहुत सारे लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं, परेशान हो रहे हैं। मतलब किसी का ज़्यादा खर्चा होता है, जो दिन में कमाता था शाम को फैमिलीज़ को खिलाता था। उस वजह से बहुत परेशानी है इस इलाके में ही। क्योंकि ये समझ लो आप, जिन लोगों ने इस काम का अंजाम दिया है उन्होंने टूरिस्ट को नहीं मारा है, उन्होंने हम लोगों को मारा है, हमारी फैमिलीज़ को मारा है। इससे अच्छा था उनको यहाँ पे घर घर जाके हमको अपनी फैमिलीज़ के साथ अटैक करना, मारना ही था, हमको ही मारना था। क्योंकि जिन लोगों ने इस पे कायराना हमला किया है उनको कम से कम सोचना था हम लोगों के बारे में। क्योंकि यहाँ पे ना कोई बागात है, ना कोई ज़मीन ज़रात है, ना कोई मतलब ज़्यादा मतलब एजुकेशन है, ना मुलाजिम है। यहाँ पे सारे लोग टूरिज्म के ऊपर ही डिपेंड थे। अब हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आपकी चैनल की वसादत से हमें अपने मुल्क पे भरोसा है, अपने मुल्क के लोगों के ऊपर भरोसा है। इन कायरानों से मद्देनज़र रखते हुए ना डरे, आप लोग आए, हम लोग सीना तान के यहाँ पे खड़े हैं। हम लोग आपके लिए मतलब जो भी हो सकेगा, जितना भी कोशिश हो सकेगा। कश्मीरियत हमने जिंदा रखी है बार बार और आगे भी हम जिंदा रखेंगे। हम लोग चाहते हैं, मुल्क के लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, आप जिन जिन लोगों की बुकिंग है आप कैंसिल ना करवाए। आप लोग आए, हम आगे आगे खड़े हैं सीना तान के। यही मुद्दा करते हैं हम कि यात्रा आए, टूरिस्ट भी आए, हम तो उसके साथ कंधे मिला के है। वो हम एक ही देश का है, हिंदू मुस्लिम सिख आपस में भाई भाई। हम यही कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन गुजारिश करते हैं कि टूरिस्ट को यहाँ पर लाए। हम तो वेलकम करते हैं, हम घुमाने के लिए लाते हैं, जाते भी है, हम खुद जाते हैं। तो यही मुद्दा, यात्रा आए और हम 2-4 रुपये कमा। हमारे पास भी घर में माँ बाप बेटे वेटे है, उसके लिए रोजी रोटी का मसला होता है। कितने पैसे आप दिन में कमा लेते थे जब टूरिस्ट का फ्लो था, जब बैसरन मिलते थे? जब स्कूल से वापस आए 10 रुपये मिलते थे। इसलिए गुजारिश है, अब तो कोई ना हम कमाते हैं, घोड़े को भी खाना देना पड़ता है, 3-3 टाइम दिन में देना पड़ता है। किसी उसको भूखा नहीं रख पाएगा सर। ये गाड़ी नहीं एक जगह रुकाएगा, ये कोई मसला नहीं। ये घोड़ा है, इसको 3 टाइम देना पड़ता है, घास चना मक्का ये देना पड़ता है इसको। अब आप क्या अपील करेंगे जो टूरिस्ट डर के माहौल में हैं, वो पहलगाम नहीं आ रहे हैं, श्रीनगर से वापस लौट जा रहे हैं या फिर कहीं और जा रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? हम यहाँ बहुत है, लेकिन गाड़ी का मसला, यहाँ पर उतना गुजारा नहीं। हम 50,000 तक घोड़ा खरीद सकते हैं, तो यहाँ 14 लाख की गाड़ी और वहाँ से 14 लाख, हम तो 50,000 गुजारा नहीं कर सकते। 14 लाख की गाड़ी कहाँ से हम लेके आए? यही मसला यहाँ पर। इसलिए घोड़े ज्यादा चलाते हैं क्योंकि यहाँ पर गरीब लोग ज्यादा है, मीडियम क्लास के लोग ज्यादा है। हम तो वेलकम करते हैं यात्रियों को सर।
तहे दिल से सर। जो होना था उस पर बहुत अफसोस है सर, क्योंकि हम तो डिपेंड है सभी टूरिज्म पे ही सर। जितने भी यहाँ घोड़े वाले आप दिख रहे हैं, सबका रोजगार इसी पे चल रहा है सर। कि जो बाहर से आते हैं हम लोग कमाते हैं, हमारा घर इसी पे चलता है सर। दूसरा तो यहाँ रोजगार कुछ भी नहीं है सर। और जो ऊपर हुआ उसका तो बहुत अफसोस है सर। टूरिस्ट हमारे घर चलाते हैं यहाँ पे सर। वो समझो हमारे टूरिस्ट नहीं, वो हमारे घर के मेंबर्स है सर। आप लोग जब पहलगाम में रहे हैं, हर जगह उनकी एक्सेस थी, तो दिन में कितने यात्री आते थे और आपकी कितनी कमाई हो जाती थी इससे? दिन में तो बहुत यात्री आते थे, हजारों में यात्री आते थे सर। हम तो यहाँ से लेकर अमरनाथ के लिए यात्री ले जाते थे सर।